तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो युवान जी होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी जो वज्र चार्म टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उसके उस टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो उस टेक्निक का जो ओरा होता है उसके अंदर आ जाते हैं। और तभी हम एवन लीफानेस के ड्रैगन को देखते हैं जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो वहाँ पर अपनी क्लो ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और ड्रैगन के अटैक को देखने के बाद में जो जियाओ यू होता है वो भी उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो ड्रैगन का पंजा होता है उसे आने से रोकने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जुआन लिंग होता है वो भी वहाँ पर अपनी कोई स्पेशल टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और उसके उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा पैलेस वहाँ पर ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो है वल्ली फर्नेस का ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो है मतलब क्लाउडटोन और जो नीतर वर्ल्ड है उन लोगों को तुम यहाँ पर मेरे और जियाओ यू के ऊपर छोड़ दो और बाकी को तुम संभालो। तुम लोगों को यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर जो है उसका इस्तेमाल करना होगा और जल्दी से यहाँ पर जो ब्लड आई और जो वो डेमोनिक कल्टीवेटर है उन लोगों को हराना होगा, जिसके बाद में हम सभी जो है वो एक साथ में मिलकर किन्नान को ख़त्म करेंगे। और उसकी इस बात को सुनकर 8 डीमन एम्प्रर जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ में डील कर पाना इतना ज़्यादा आसान होगा। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर असल पावर जो है वो किसे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही 8 डीमन एम्प्रर अपने अटैक को बनाकर और इतना बोलते के साथ ही 8 डीमन एम्प्रर जो होता है वो वहाँ पर अपने काफ़ी सारे अटैक जो होते हैं उन्हें बनाकर सीधे वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो जुआन लिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी होता है वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर जो किन्नान है वो हेवन इमोर्टल रियलम के बिल्कुल करीब पर है, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ टाइम तक और इन लोगों को संभाल कर रखना होगा ताकि किन्नान सक्सेसफुली अपने ब्रेक थ्रू को निपटा सके। और इसके इतना सोचते के साथ ही हम जो जियाओ यू होता है उसको देखते हैं, जो कि 8 डीमन एम्प्रर के अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने लोगों से बोलता है कि हम लोगों के पास में टाइम बहुत कम है, तो हम अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते, हम लोगों को अपने ट्रम्प कार्डों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो भी आगे आ जाती है और आकर आकर जो जियाओ यू होता है उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बाकी के काम जो है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलकर वो अपना अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे वहाँ पर जो युवान जी की शील्ड होती है उसके ऊपर अपने अटैक को मार देती है। और हम देखते हैं कि जो लुओ किंग का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही पल में युवान जी की जो शील्ड होती है उसे तोड़कर अंदर आ जाती है। और अपनी शील्ड को ऐसे आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर युवान जी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने मेरी शील्ड को इतनी आसानी से तोड़ दिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही लुओ किंग का अटैक सीधे आकर युवान जी से टकराता है, जिस कारण वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी जो 8 डीमन एम्प्रर होता है वो आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि फैटी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाकर किन्नान को प्रोटेक्ट करो, इन लोगों का मेन टारगेट जो है वो किन्नान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जुआन लिंग और जो जियाओ यू होता है वो दोनों की दोनों किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलते हैं कि चलो चलकर इसे ख़त्म करते हैं। जो देख कर लड़ाई जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे किन्नान को प्रोटेक्ट करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से दो अटैक जो होते हैं वो आकर सीधे जुआन लिंग और जियाओ यू के ऊपर टकराते हैं, जिस कारण वे दोनों जो होते हैं वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। और हमें पता लगता है कि ये अटैक जो होते हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि जो लुओ किंग होती है उसने किया होता है। और अब लुओ किंग उनसे बोलती है कि प्यारे कल्टीवेटर हो, क्या आप मेरे लिए प्लीज़ यहाँ पर जो किन्नान है उसकी ज़िंदगी को बख्श सकते हो। जो सुनकर जियाओ यू को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर किन्नान की जान को बख्शे के हम लोग जो है वो यहाँ पर इस लिमिट तक आ चुके हैं, तो अब यहाँ से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इतना सोचकर वो किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी शॉट जो होती है वो किसी पर्सन की बॉडी के अंदर चली जाती है और जिसे देखने के बाद में खुद जियाओ यू जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्लड आई होता है। और अब जो ब्लड आई होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम लोग जो है वो किन्नान को टच भी नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ यू जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तो आज हर हाल में यहाँ पर मरने वाला है, अगर तुम मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश भी करोगे तो तुम भी यहाँ पर मारे ही जाओगे, तो इसीलिए मेरा रास्ता रोक कर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन तुम लोगों को मारने का मेरे पास में दूसरा रास्ता भी है। जो सुनते के साथ ही जुआन लिंग जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर कर हम लोगों को यहाँ पर रोक सकते हो? अगर तुम ऐसा करते भी हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों को कितनी देर तक रोक पाओगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से किन्नान जो होता है वो उठ जाता है और वो लड़ाई को रोकते हुए उसे बोलता है कि सीनियर लड़ाई, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब किन्नान को देखकर लड़ाई भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि किन्नान, क्या तुमने अपनी कल्टीवेशन को फिनिश कर दिया? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लड़ाई को सहारा देने लगता है और उसे सहारा देते हुए बोलता है कि सीनियर, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए इन लोगों को आज पे जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो शैन लियांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि शैन लियांग, मैं चाहता हूँ कि तुम जो सीनियर ब्लड आई है उसका ध्यान मेरे लिए रखो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ब्लड आई को सीधे शैन लियांग की तरफ फेंक देता है। जो देखकर शैन लियांग किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम होश में तो हो ना? क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या ये सब कुछ सही भी रहेगा? और शैन लियांग की तरह बोलते के साथ ही जो एटोडीमन एम्परर होता है वो भी हैरान होकर किन्नान की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने फोर्सफुली इमोर्टल रियलम पर भी एक थ्रू किया है, तो क्या सच में जो किन्नान है वो सही भी है? और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए मन में सोचता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं अपनी इमोर्टल पावर जो है उसे बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा। और अब किन्नान की बॉडी के अंदर से निकल रहे ओरा को देखने के बाद में जियाओयू भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए जुआनलिंग से बोलता है कि मेरे हिसाब से हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और जो जुआन लिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो किन्नान है वो डायरेक्टली हेवन इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर पहुँच गया, लेकिन अभी के टाइम पर उसकी कल्टीवेशन जो है वो स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है, इससे पहले कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो स्टेबल हो जाए हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का कोई भी चांस जो है वो देने वाला हूँ? और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी एनर्जी से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जो होता है उसे क्रिएट कर देता है। और अब जो वो ड्रैगन होता है वो सीधे जाकर जो जुआन लिंग होता है उसे टकराता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जुआन लिंग के मुंह से भी चीख निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जियाओ यू जो होता है वो जुआन लिंग के ऊपर ध्यान ना देते हुए अभी भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी पोर्टल को ओपन करते हुए किन्नान उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आकर बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी यहाँ से बचकर नहीं भागने वाला। और इतना बोलकर किन्नान अपनी हेवन शटरिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल कर सीधे जो अपना अटैक होता है उसे जुआन लिंग की तरफ कर देता है। और किन्नान के अटैक को देखने के बाद में जियाओ यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए वहाँ पर अपनी डीमन ऑफ द प्रोफाउंड अबीस टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने 3 साथी जो होते हैं उन्हें अचानक से अपने सामने लेकर आ जाता है, जिस कारण जो किन्नान का अटैक होता है वो डायरेक्टली उन तीनों से टकराता है और वे तीनों के तीनों वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो जियाओ यू से बोलता है कि सच में मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो। तुमने यहाँ पर अपने ही लोगों को मेरे हाथों से मरवा दिया, जिसके बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे अब जो जियाओ यू होता है उसकी तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए अपनी अनप्रेडिक्टेबल किल टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही किन्नान आकर अपना अटैक उसके ऊपर करता है तो हम देखते हैं कि जियाओ यू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन तभी किन्नान का ध्यान जो होता है वो वहाँ से भाग रहे जुआन लिंग के ऊपर जाता है, जिससे देखकर वो बोलता है कि ओ जुआन लिंग, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे? और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो जुआन लिंग को रोकने के लिए उसकी तरफ अपना जो डेसोलेट स्लैश अटैक होता है उसे कर देता है। और अब किन्नान का डेसोलेट स्लैश अटैक जो होता है वो सीधे जुआन लिंग की तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सीधे अटैक कर किन्नान का उससे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जुआन लिंग और अब जो जियाओ यू होता है वो दोनों आकर ज़मीन पर टकराते हैं, जहाँ पर कि उन दोनों की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो भी उन लोगों के सामने आ जाता है और उन लोगों के सामने आने के बाद में जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी से जाने दे दूंगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही जुआन लिंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि साउथर्न वर्ल्ड इमोर्टल गेट जो था उसे किन्नान के द्वारा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसी के साथ में मेरी इंजरी जो है वो यहाँ पर जियाओ यू से भी ज़्यादा है। डैम इट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा। आखिर जो रीइंफोर्समेंट है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची?
और जुआन लिंग के इतना सोचते के साथ ही जियाओ यू जो होता है वो खड़ा होकर किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि किन्नान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में उसकी तरफ देख कर बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? क्या तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? क्या तुमने एक बार भी जो उस टाइम पर सोचा था जिस टाइम पर तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो किंग किन्नान के पीछे आ जाती है और किन्नान के पीछे आकर उससे बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, अगर मारना नहीं चाहते हो तो अभी भी टाइम है, मुझे वो सीक्रेट जो है वो बता दो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, लगता है कि इन दोनों से पहले मुझे तुम्हारे साथ में ही डील करनी पड़ेगी। और इतना बोल कर जो कि नान होता है वो अपने पावरफुल अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए लुओ किंग से बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने अटैक को सीधे लुओ किंग की तरफ कर देता है, जिसे रोकते हुए लुओ किंग भी अपने मन में सोचती है डैम इट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो कि नान है उसकी इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है? और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक के कारण उसकी शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस कारण लुओ किंग भी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। और इंजर्ड होने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि आखिर किन्नान इतने टाइम में इतना पावरफुल कैसे हो गया और आखिर इसकी ये फ्लेम जो है वो किस प्रकार की है। और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही जियाओ यू जो होता है वो अब वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन किन्नान का ध्यान उसके ऊपर होता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो? और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसे फेंक कर मारता है। और उसे स्वॉर्ड मार देने के बाद में जो किन्नान होता है वो जुआन लिंग की तरफ देखने लगता है और जुआन लिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जुआन लिंग क्या हुआ, तुम वहाँ पर ऐसे क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोच रहे? जो सुनकर जुआन लिंग अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए मन में सोचता है कि डैमिट, ये मेरा ट्रम्प कार्ड था जिसका कि इस्तेमाल मैं अभी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं बची। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमें अचानक से एक वहाँ पर काफ़ी अच्छा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि जुआन लिंग वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था जुआन लिंग उससे भी ज़्यादा बेहतर निकला, मेरी आंखों के सामने से ही वो यहाँ से बचकर निकल गया। लेकिन आज तुमने सारी हदें जो है वो पार कर दी है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर इस टाइम पर तुम एंसेस्टर सेक्ट के अंदर भी जाकर छुप जाते हो तो उसके बाद भी मैं तुम्हें ढूंढ कर जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर किन्नान जियाओ यू की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ यू की पीठ में अभी भी किन्नान की स्वॉर्ड घुसी होती है। और किन्नान जो होता है वो उसके पास में आकर बोलता है कि ठीक है, तो अब मरने की बारी यहाँ पर तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही जियाओ यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे ख़त्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है तो तुम्हें इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। अब माफ़ी मांग कर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे जो है वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये जो किंग ऑफ एंशिएंट आइसलैंड है उसके वो इस आइसलैंड मास्टर का बेटा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो कि याद रखना कि जो किंग ऑफ एंशिएंट आइसलैंड है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, कहीं से भी ढूंढ कर मार देगा। तभी तो एक और बंदा बोलता है कि अपनी जो स्वॉर्ड है वो चुपचाप उसके ऊपर से हटा लो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों की तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हारे लोगों के अंदर हिम्मत है तो अगर तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपना अटैक कर जो जियाओ यू होता है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है और उसे ख़त्म करते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने से पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। और अब जियाओ यू को ख़त्म कर देने के बाद में जो कि नान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो बदला लेना चाहते हो तो तुम आकर फाइट कर सकते हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में उन बंदों को भी किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी चीज़ करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ किंग जो होती है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी होती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता किन्नान तो बहुत ही ज़्यादा बेरहम इंसान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो 8 डीमन एम्परर होता है वो भी बोलता है कि सच में यहाँ पर किन्नान की परफॉर्मेंस को देखने के बाद तो अब मुझे यहाँ पर शक होने लगा है कि आखिर हम दोनों में से डीमन कल्टीवेटर कौन है, क्योंकि किन्नान तो मुझसे भी ज़्यादा रूथलेस है। जो सुनते के साथ ही जो युआन जी होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए 8 डीमन से एम्परर से बोलता है कि 8 डीमन एम्परर नहीं, तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि जो ब्रदर किन्नान है वो कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो और बुरे इंसानों को इस दुनिया के अंदर से ख़त्म कर रहा है।
जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो किन्नान है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आखिर तुम लोग जो है उसे यहाँ पर डीमन कैसे बोल सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है, जो देखकर किन्नान के सभी दोस्त बहुत ही फनी तरह से अपने चेहरे को छुपाते हुए मन में सोचते हैं कि डैम इट, ये बंदा जो है वो कितना ज़्यादा चमक रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो 8 डीमन एम्परर होता है वो लिंगलैन से बोलता है कि लिंगलैन प्लीज़ जल्दी से मेरी इमोर्टल एनर्जी को रिस्टोर करने में मेरी मदद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो किन्नान है वो अकेला ही यहाँ पर इन सभी को मार दे। थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। जो सुनते के साथ ही लिंगलैन जो होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम लोगों की एनर्जी को रिस्टोर कर देती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एंशिएंट आइसलैंड किंग के जो लोग होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक को करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एल्डर ज़ियाओयू को मारने की। अब हम लोग जो है वो तुमसे ख़त्म कर जो एल्डर ज़ियाओयू है उसकी मौत का बदला लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्लाउड्रोन का ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने सक्सेसफुली एवन इमोर्टल रियलम के अंदर इंटर कर लिया है, जिस कारण क्लाउड्रोन का भी फर्स्ट लेवल जो है वो ओपन हो चुका है, जिस कारण अब तुम केवल अपनी सोच से ही जो एवन क्लाउड्रोन की मेडिएशन स्ट्राइक है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ड्रैगन की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ का एक बार जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर देखना चाहिए। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी इमोर्टल पावर को क्लाउड्रोन के अंदर डालते हुए बोलता है कि चलो इसे शुरू करते हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे सामने की तरफ शूट करता है। और ड्रैगन की पावर को देखने के बाद में जो लुवो किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में इस टाओ आर्टिफैक्ट की पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो हेवनली थाई कुआंग सूत्रा जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक जो होता है वो उन बंदों को रोकने के लिए सीधे उनकी तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का स्लैश अटैक और जो हेवनली क्लाउड्रोन का अटैक होता है वो दोनों जो होते हैं वो सीधे जाकर उन लोगों से टकरा जाते हैं, जिसे देखने के बाद में ज़ियाओयू जो होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि जो किन्नान है उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। सच बताओ तो यहाँ पर मुझे भी नहीं लगता कि जो किन्नान है उसका सामना मैं कर पाऊंगी, क्या यही किन्नान की ट्रू स्ट्रेंथ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर 3 बंदों को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली इमोर्टल ट्री टेक्निक जो होती है उसका एक साथ में इस्तेमाल करने लगते हैं और उनके ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ट्री जो है वो अपेयर हो जाता है। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पर जो नो यू यान क्लैन, वैन गू क्लैन और जो वो क्लैन है वे तीनों के तीनों यहाँ पर आ जाएगी, तो इसीलिए तब तक के लिए हमें जो किन्नान है उसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर दोबारा से अपनी वैंग यांग स्ट्राइक जो होती है उसे बनाकर सीधे उन लोगों का जो ट्री होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो भी अपने इमोर्टल ट्री की जो पावर होती है उसे वहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से उस ट्री के सामने एक फ्लावर जो है वो अपेयर हो जाता है और जो किन्नान के अटैक की पावर होती है वो भी अपने आप ही उस फ्लावर के अंदर चली जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में 8 डीमन एम्परर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वह हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का अजीब सा पेड़ है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी डिवाइन आई जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ये काफ़ी अजीब है, लगता है कि मुझे अपनी इसे आई से ही देखना होगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उस ट्री को देखना शुरू कर देता है जहाँ पर कि उसे वो फ्लावर भी नज़र आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली मैंने इस ट्री की जो वीकनेस थी उसे ढूंढ लिया, तो चलो अटैक कर इसे ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी वैंग यांग स्ट्राइक जो होती है उसे कर देता है, लेकिन इस अटैक का भी कोई भी फायदा नहीं होता। और हम देखते हैं कि वो इमोर्टल ट्री का फ्लावर जो होता है वो किन्नान के इस अटैक को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे देखने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान जो तुम्हारे अटैक है वो पूरी तरह से यहाँ पर यूजलेस है, अगर तुम जो तुम्हारा डाउ आर्टिफैक्ट है उसकी भी पावर का इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद भी तुम जो इमोर्टल ट्री है उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। और चूंकि अब तुम जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो इसीलिए अब अटैक करने की बारी जो है वो हम लोगों की है। और इतना बोलते के साथ ही वो इमोर्टल ट्री की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी जड़ें जो होती है उन्हें जमीन से निकाल कर सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जड़ें जो है वो किन्नान को पकड़ पाती, जो किन्नान होता है वो जंप कर वहाँ से बच जाता है, लेकिन पीछे हमें एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और तभी वे जड़ें जो होती है वो आकर जो है हेवनली क्लाउड्रोन होता है उसे पकड़ लेती है, जिसे देखने के बाद में शैन लियांग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये जड़ें इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि ये हेवनली क्लाउड्रोन को भी पकड़ ले।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बंदे जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और बोलते हैं कि किन्नान तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों अपना अटैक जो होता है उसे सीधे किन्नान की तरफ कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्लैश अटैक को करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा इमोर्टल ट्री जो है वो यहाँ पर मुझे रोक सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जंप करके सीधे जो इमोर्टल ट्री होता है उसके ऊपर आ जाता है। और इमोर्टल ट्री के ऊपर आने के बाद में अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है। अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो इमोर्टल ट्री होता है उसकी तरफ कर देता है। और जैसे ही वो अटैक आकर वहाँ पर टकराता है तो आसपास की ज़मीन भी टूटना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि इमोर्टल ट्री का वो फ्लावर जो होता है वो भी उस अटैक के कारण टूट जाता है, जिसे देखने के बाद में वे बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने यहाँ पर जो इमोर्टल टावर था उसे इंजर्ड कर दिया, कि जो स्वॉर्ड तुमने पकड़ी हुई है वो किस प्रकार की स्वॉर्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी के बंदे जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई पीएलएस रूलर रियलम की पीक का कल्टीवेटर अटैक करे तो उसके बाद ही वो इमोर्टल ट्री को इंजर्ड कर सकता है। लेकिन आखिर किन्नान ने ये चीज़ कैसे कर दी। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो मेरी सोड है वो इस वर्ल्ड के अंदर की हर एक चीज़ जो है उसे काट सकती है, तो क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगा था कि जो तुम्हारी ये मामूली सी इमोर्टल ट्री है इसे मेरी सोड नहीं काट पाएगी। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हेवन और अर्थ के अंदर हर एक चीज़ जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। और अगर 5 एलिमेंट की बात की जाए तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक स्पेशल पावर होती है जिन्हें कि दूसरे एलिमेंट सप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि वुड को फायर सप्रेस करता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस इमोर्टल ट्री की, तो इस इमोर्टल ट्री के अंदर वुड की पावर है, तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर मैं इसके ऊपर फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करूँ तो। और इतना बोलकर किन्नान अपने पास से फायर को निकालते हुए बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारा इमोर्टल ट्री मेरे इस अटैक को संभाल पाता है या फिर नहीं। और अब किन्नान के अटैक को देखने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, लगता है कि यहाँ पर तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। मैं मानता हूँ कि जो हमारा इमोर्टल ट्री है उसके अंदर यहाँ पर वुड की पावर है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा फायर अटैक जो है उसका कुछ भी कर सकता है? लगता है कि तुम दिन में ही सपना देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ये चीज़ यहाँ पर काम करेगी या नहीं ये तो अभी पता चल ही जाएगा, तो चलो एक बार मुझे इस चीज़ को पहले यहाँ पर ट्राई कर देखने दो, उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर क्या असर होता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपना फायर अटैक जो होता है उसे सीधे कर देता है। और हम देखते हैं कि जो किन्नान का फायर अटैक होता है वो सीधे आकर जो इमोर्टल ट्री होता है उसे टकरा जाता है। और किन्नान का फायर अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो इमोर्टल ट्री भी वहाँ पर जलना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर यहाँ पर ये मामूली सी फायर जो है वो इमोर्टल ट्री को इतना ज़्यादा नुकसान कैसे पहुँचा सकती है। यहाँ तक कि अगर जो 7th रैंक की फ्लेम है उसका भी इस्तेमाल किया जाए तो उसे भी बहुत ही लंबा टाइम लगेगा इमोर्टल ट्री को इतना डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन एक बार जरा यहाँ पर किन्नान की जो फायर है उसे तो देखो, उसने यहाँ पर केवल कुछ ही टाइम लिया यहाँ पर जो इमोर्टल ट्री था उसे पूरी तरह से बर्बाद करने में। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि इमोर्टल ट्री जो होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। किन्नान की तरफ अटैक करते हुए वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम सभी लोग साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करें तो वो हमारा सामना नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो 8 डीमन एम्परर होता है वो आगे आ जाता है। और आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है यहाँ पर मेरे बारे में भूल चुके हो, क्योंकि मैं तो भी तो यहीं पर ही मौजूद हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 8 डीमन एम्परर और जो युवान जी होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर अपने अटैक को बनाने लगते हैं। और अपने अटैक की मदद से वहाँ पर जितने भी मौजूद हुए बंदे होते हैं उन सभी को उठा उठा कर पटकने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि इन लोगों के पास में इमोर्टल ट्री की प्रोटेक्शन जो है वो अब नहीं रही, जिस कारण ये लोग जो है वो अब यहाँ पर युवान जी और 8 डीमन एम्परर का सामना जो है वो नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी जो वैंग यांग स्ट्राइक होती है वो उन लोगों के ऊपर कर देता है। और अब किन्नान के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में उन सभी लोगों की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग जो है वो कुछ कर पाते, जो किन्नान का अटैक होता है वो सीधे आकर उन लोगों से टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन तीनों की हालत जो होती है वो इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है कि वे तीनों अब ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि डैमिट ये बहुत पावरफुल है, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर किन्नान उनके आगे आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है।
और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपना अटैक कर जो भी तीनों होते हैं उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है, क्या सच में यही फर्स्ट इमोर्टल की रियल पावर होती है। और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही जो झाओ मिंग होता है वो लुओ किंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सिस्टर किन्नान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो झाओ मिंग से बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ पर आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो है वो आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो और पास्ट में तुमने जितने भी ट्रेजरों को प्राप्त किया था वे सभी के सभी ट्रेजर भी हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद में हो सकता है कि हम तुम्हारी जान को बख्श दे। और अब उन लोगों को देखने के बाद में जो लुओ किंग होती है वो बोलती है कि इनमें से केवल दो ही बंदे जो है वो हेवन इमोर्टल रियलम की पीक पर है, ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर या तो हेवन इमोर्टल रियलम के सेकंड लेवल पर है या फिर थर्ड लेवल पर है, और अगर बाकी की बात की जाए तो वे केवल अर्थ इमोर्टल रियलम की पीक पर है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक साथ में भी मिल जाते हैं तो उसके बाद भी जो किन्नान है उसे हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि किन्नान इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही झाओ मिंग जो होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद में लुओ किंग उससे बोलती है कि कुछ नहीं, हम लोग जो है वो यहाँ पर सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ से जल्दी से वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम लोग जो है वो किन्नान का सामना नहीं कर पाओगे। जल्दी से जो पीयरलेस रूलर है उन लोगों को कॉन्टैक्ट करो ताकि वे यहाँ पर आकर जो किन्नान है उसे ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और उससे बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर साथ में मिलकर भी इस अकेले का सामना नहीं कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जवान लिंग जो है वो यहाँ से जाते जाते भी मुझे इतना अच्छा गिफ्ट जो है वो देकर जाएगा। टेंशन मत लो, आज तुम लोग जितने भी यहाँ पर आए हो तुम में से कोई भी जो है वो जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाएगा, ये मेरा तुम लोगों से वादा है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर मैरिड शन स्ट्राइक जो होती है उसे बनाकर सीधे उन लोगों के ऊपर अपने अटैक को शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसकी रेंज के अंदर आने वाले जितने भी बंदे होते हैं वे सभी के सभी एक ही पल में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो अभी भी वहाँ पर जिंदा बच जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर सवरेज आइसलैंड के लोग जो थे वो तुमसे इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे थे। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में स्किल तो है, लेकिन उसके बाद भी हमें ख़त्म करने के लिए इतना काफ़ी नहीं होने वाला। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम असल में जो ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन है उसकी पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें इस चीज़ का एहसास दिलाऊंगा कि ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक टोकन जो होता है वो निकाल लेता है, जो कि देखने में काफ़ी अजीब होता है और उस टोकन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा किन्नान होता है उसे तो इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से अपना सन स्ट्राइक अटैक जो होता है वो उन लोगों के ऊपर कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन का जो वो बंदा होता है वो भी एक अजीब सा अटैक जो होता है उसे बना लेता है, और किन्नान और उसका अटैक जो होता है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन के उस बंदे के पास में तो और बंदे जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए उससे बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम लोग भी तुम्हारी मदद करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही ज़मीन पर पड़े हुए बंदे भी अब उठने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि लगता है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगी। तभी दूसरा बंदा अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने वाली रीइंफोर्समेंट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, कि नान ने पहले से ही अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग इसे ख़त्म कर देंगे। और उनके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन के लोगों से उम्मीद की जा सकती थी, सच में इनकी स्किल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये मेरे पास में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे मैं देख सकता हूँ कि आखिर किसकी फ्लेम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने पास से जो उसकी फ्लेम होती है उसे निकाल लेता है और अपनी फ्लेम को निकालने के बाद में फ्लेम की मदद से एक काफ़ी पावरफुल पंच अटैक को बना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का जो वो बंदा होता है वो भी अजीब से अटैक को बनाकर किन्नान की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि दोनों के जो अटैक होते हैं वो सीधे जाकर एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसे देखने के बाद में ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन का जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है। किन्नान, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सच में जो तुम्हारे पास में फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी फ्लेम है वो यहाँ पर मेरे सेलेक्टल फ्लेम ऑर्डर का सामना कर सकती है तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो।
और ब्लीचिंग फ्लेम्स एक्ट का वो बंदा ये बातें बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे के हाथ में जो वो टोकन होता है वो अचानक से टूट जाता है। और अपने टोकन को टूटता हुआ देखने के बाद में ब्लीचिंग फ्लेम क्लैन का वो बंदा भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो दोबारा से अपने अटैक को उन लोगों की तरफ करते हुए उनसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी फ्लेम जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमज़ोर निकलेगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो फ्लेम क्लैन के उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वे घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट जल्दी से यहाँ से वापस भागो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। और वो बंदा जो कि किन्नान के साथ में फाइट कर रहा था वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान की फ्लेम इतनी पावरफुल होगी कि वो मेरे ऑर्डर तो को डिस्ट्रॉय कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो अब एक एक कर खत्म होने लगते हैं। और वो बंदा वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। और उन लोगों को भागता हुआ देखने के बाद में जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों को ख़त्म करना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो बाकी लोगों की तरफ भी अपने अटैक को करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि एक ही अटैक में हम देखते हैं कि नान काफ़ी सारे लोगों को ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद में लुओ किंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर किसने ये सोचा था कि किन्नान के पास में ऐसी टेरिफाइंग फ्लेम जो है वो भी मौजूद होगी। सच में अब तो ऐसा लगता है कि मैंने इसे हद से भी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अभिषेक को देखने के बाद में जो झाओ मिंग होता है वो घबराते हुए लो मिंग से बोलता है कि सिस्टर अगर यहाँ पर जो है ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन की फ्लेम है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर हमारी जो सेकंड रैंक की फ्लेम है उससे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो किन्नान है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन की फ्लेम को यहाँ पर सप्रेस कर रहा है। तो इसी चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो किन्नान की फ्लेम है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलते के साथ ही जाओ मिंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और रोते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज हम लोग जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं पर ही मारे जाएंगे। और जाओ मिंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी अब घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से वापस भागना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो वहाँ से अब भागना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो जाओ मिंग होता है वो रोते हुए जो लुओ किंग होती है उससे बोलता है कि सिस्टर लुओ किंग अब तो एक्सट्रीम लाइफ गेट के जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ से भागना शुरू कर दिया, तो क्या हम लोगों को भी यहाँ से नहीं भागना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो जाओ मिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वे लोग यहाँ से बचकर भाग पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर ग्रैंड ड्रैगन द ऑफ द हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे ड्रैगन जो होते हैं उन्हें बना लेता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के जो ड्रैगन होते हैं वो वहाँ से भाग रहे जो लोग होते हैं उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि वे लोग वहाँ से भाग पाते हैं जो किन्नान के ड्रैगन होते हैं वो एक एक कर उन सभी को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जो होता है वो अपने पास से इमोर्टल तालिस्मान को निकाल लेता है। इमोर्टल तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो आकर उसके तालिस्मान को काट देता है। और अपने तालिस्मान को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर वो बंदा जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो कि नान होता है वो अटैक कर उस बंदे को भी वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि इन्होंने तो एल्डर को भी मार दिया, जबकि उसकी कल्टीवेशन जो थी वो हेवनली इमोर्टल रियलम की पीक पर थी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर मौजूद एक एक बंदे जो होते हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद में जो जाओ मिंग होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो कि नान है वो यहाँ पर किसी को भी यहाँ से जिंदा जो है वो जाने देने वाला है। जो सुनकर एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर जो हेवनली इमोर्टल रियलम के पीक के कल्टीवेटर है उन्हें कितनी आसानी से ख़त्म कर रहा है। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर किन्नान की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसे कोई भी पीयरलेस रूलर रियलम से नीचे का एक्सपर्ट जो है वो नहीं हरा सकता। और अब उनकी इस बात को सुनने के बाद में जो लुआ किंग होती है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगती है और किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इस मैटर के ख़त्म हो जाने के बाद में मैं भी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किन्नान से पीछे रह जाऊँ। और अब इतना सोचकर जो लुआ किंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जो चाओ मिंग होता है उसे बोलती है कि मैंने जो है सुप्रीम एल्डर है उन्हें पहले ही मैसेज जो है वो सेंड कर दिया है, तो इसीलिए चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जाओ मिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, फाइनली सिस्टर आपने मेरी बात को मानकर यहाँ से जाने का फैसला ले ही लिया।
और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो 8 डीमन एम्परर होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर जाने के बारे में सोच रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इंजॉय करने के बाद में ऐसे ही यहाँ से चली जाओगी। लेकिन जो वो किंग होती है वो 8 डीमन एम्परर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए इग्नोर कर कर वो से निकल जाती है। जिसे देखने के बाद में 8 डीमन एम्परर को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इग्नोर करने की, और वो ये सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से किन्नान की जो शॉट होती है वो सीधे लुओ किंग के सामने आकर गिरती है, जिस कारण लुओ किंग भी वहाँ पर रुक जाती है। जिसे देखते के साथ ही 8 डीमन एम्परर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर अपने मन में सोचता है कि बच्चे तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये कैसे यहाँ पर एरोगेंट बनती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, मुझे डर है कि यहाँ पर जल्दी ही सभी एक्सपर्ट जो है वो आने वाले हैं, जिनमें की पीरियड्स रूलर से लेकर 9 हेवन सुप्रीम भी मौजूद होंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन में तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? मेरे हिसाब से तुम्हें इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो किंग होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तो अब लो देख लो तुम यहाँ से कैसे जा पाती हो, ये हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। और जाओ मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी अब जो लुओ किंग होती है उसके सामने आ जाता है, और लुओ किंग के सामने आने के बाद में उसे बोलता है कि लुओ किंग, तुम्हें मुझे ये चीज़ जो है वो याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितने दुश्मन जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर मेरी एनिमी हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो पर्सन तुम ही थी जिसने कि आइस बैरियर को तोड़ा था, और तुम्हारे कारण ही जो जुआन लिंग और जो जियाओ यू था वो दोनों मेरे ऊपर स्नेकी अटैक कर मुझे ख़त्म करने वाले थे। तुम्हारे कारण मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो मरने वाला था, और मेरे साथ में ऐसा करने के बाद में क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जो है वो यहाँ से जाने दे दूंगा? जो सुनते के साथ ही जो वो किंग होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि सच बताओ तो मेरा यहाँ पर तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं था। सच बताओ तो मैं तुमसे वो सीक्रेट जानना चाहती थी जो कि अभी तक भी तुम मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन चूंकि अब जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने कोई अपनी रिक्वेस्ट रखो, मैं यहाँ पर वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कंपनसेशन जो है वो ज़रूर दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ किंग की बातों को सुनकर जो कि नान होता है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो लुओ किंग से बोलता है कि लुओ किंग, सच बताओ तो तुम्हारी इस तरह की मीठी मीठी बातें जो है वो दूसरों के ऊपर असर कर सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि मेरे ऊपर इस तरह की बातें असर नहीं करने वाली। जो सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैं मानती हूँ कि मेरे कारण तुम्हें इंजरी का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम्हारी मौत नहीं हुई है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे इस क्राइम के लिए तुम्हें मुझे जान से मारना चाहिए। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि हमारे सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक 9 हेवन सुप्रीम है, तो इसीलिए अगर तुमने यहाँ पर हमें कुछ भी किया तो याद रखना कि वे तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर झाओमिंग भी बोलता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम जो किन्नान है उसे यहाँ पर चाहे कितना भी डराने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी ये मेरे इस तरह की बातें जो है वो किन्नान के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर देता अगर तुमने यहाँ पर केवल मेरे ऊपर अटैक किया होता या फिर मुझे टारगेट करने की कोशिश की होती, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक किया, यहाँ तक कि तुम्हारे कारण ऑलमोस्ट मेरा दोस्त जो था वो मरने वाला था। तुम लोगों के कारण जो मेरा दोस्त है उसे यहाँ पर इंजरी से होकर गुजरना पड़ा, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं कर सकता। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं तुम लोगों का खून जो है वो ना बहा दूँ। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो वो किंग होती है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है, और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलती है कि इसका मतलब हम लोगों के पास में अब कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है, हम लोगों को लाइफ एंड डेथ फाइट जो है वो ही करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो जंप लगाते हुए अपने लोगों से बोलती है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो किन्नान है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी इमोर्टल एनर्जी जो है वो इतनी देर से फाइट करने के कारण बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इसीलिए अगर हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर साथ में मिलकर काम करते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो किन्नान है उसे हरा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और फाइट के लिए तैयार होते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है हमली फाइनेंस का ड्रैगन होता है वो भी बाहर आ जाता है, और बाहर आते भी बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बेकरार हूँ, क्योंकि मैं इस लड़की को थोड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ। और उस ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे लुओ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लुओ किंग के ऊपर जाकर अटैक को करता है तो जो लुओ किंग होती है वो किन्नान के अटैक को डोज कर देती है। और किन्नान के अटैक को डोज करने के बाद में लुओ किंग जो होती है वो बोलती है कि मानना पड़ेगा किन्नान तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इतना बोलकर लुओ किंग जो होती है वो वहाँ पर अपनी स्पेल को बनाने लगती है। और इतना बोलकर के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो बोलती है कि मानना पड़ेगा किन्नान तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इतना बोलकर लुओ किंग जो होती है वो वहाँ पर अपनी स्पेल को बनाने लगती है।
और अपने इस स्पेल को बनाने के बाद में जो वो किंग होती है वो किन्नान के अटैक के ऊपर अपनी अटैक को मार देती है। और जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पावरफुल एनर्जी का इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन का जो जोन होता है उसके डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पावरफुल कल्टीवेटर जो होते हैं वो वहाँ पर बैठकर एक साथ में कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।